दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आत्मज्ञान में क्या दिखाई देता है। आत्मज्ञान कैसे पाएं? आत्मज्ञान से कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? आत्मज्ञान से क्या आप परमात्मा बन जाते हैं? बहुत से प्रश्न की जो है वो गुच्छी आज हम सुलझाएंगे। ये गुत्थी बहुत ही लोगों को भ्रम में डाले हुए है कि आत्मज्ञान है क्या। आज इस विषय में हम पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख लेगा उसे आत्म साक्षात्कार होना भी निश्चित है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें या फॉरवर्ड ना करें, बिल्कुल आराम से ध्यान से इसको समझें। इस वीडियो को खत्म होते होते आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान किसी गुरु से ले लें या किसी व्यक्ति से ले लें, तो इससे लेने से उनके पास कोई अदृश्य शक्तियां, दिव्य शक्तियां रहेंगी। तो ऐसा उनको एक भ्रम है। इसमें आत्मज्ञान में उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, सिर्फ वो स्वयं को जान पाता है। उसका खुद का अस्तित्व क्या है वो उसे पहचान पाता है। कई व्यक्ति मंत्र जप करते हैं और कहते हैं हमें आत्मज्ञान होगा, वो गलत है। कोई व्यक्ति ध्यान करता है और अगर वो कह दे कि हमें आत्मज्ञान हो गया तो वो भी कहीं ना कहीं कोई गलत है। आत्मज्ञान प्राप्त होना, ध्यान करना या मंत्र जप करना या कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेनी, कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेनी, किसी चीज को जागृत कर लेना, ये आत्मज्ञान से परे है। आत्मज्ञान स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है। पहले आप सभी साधक, चाहे अगर आपके पास आप फ्री हैं तो एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से, कौन से शहर से हैं वो लिखिए। फिर आप क्या करते हैं, कौन सा आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जॉब है, वो लिखिए। आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, वो लिखिए। आपके परिवार में और कौन कौन है वो लिखिए। आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं वो लिखिए। कौन से दोस्त हैं वो सारे लिखिए। कितने घर मकान हैं वो लिखिए। घर की वस्तुएं कौन कौन से वो लिखिए। जब एक पन्ना भर जाए उस पन्ने को फिर फाड़ लीजिए। फाड़ कर उसे बिल्कुल गोल सा, जैसे गेंद सा बन जाता है, उस तरह से बना लें जैसे बच्चे खेलते हैं, स्कूलों में शरारतें करते हैं। इस तरह गोला बनाकर दूर फेंक दें और भूल जाएं कि ये सब है। क्योंकि आप जब अहंकार में होते हैं, अहम में होते हैं, तब आप आत्मज्ञान से परे हो जाते हैं। आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ होता। अहम में, अहम कुछ भी हो सकता है, अहंकार किसी चीज का भी हो सकता है। आपको अगर नाम है तो आप कहते हो मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। बार बार कईयों को आपने देखा होगा, मेरा नाम चलता है, मेरा नाम पूछ लेना, मेरा वो नाम है। अगर किसी ने उसका नाम गलत सा भी ले लिया तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो अहंकार है नाम के प्रति। जबकि उस नाम के और कई व्यक्ति थे जो मर गए और कई व्यक्ति और होंगे जो मर जाएंगे, और एक दिन जो नाम आप भी बार बार रट रहे हो, आप भी एक दिन समाप्त हो जाओगे। अब दूसरी बात पे चलते हैं। आपके जो स्टडी है, आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वर्कर हो, ऑफिस वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, दुकान चलाते हो। उससे पहले भी ये जो कई लोग करते थे और कई लोग अभी भी कर रहे हैं और कई लोग आगे भी करेंगे। आपके होने से पहले भी वो जॉब हो रही थी, आपके जाने के बाद भी, संसार को छोड़ने के बाद भी वो जॉब करती रहेगी। आपके होने ना होने से इस संसार को फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये शरीर आया है तो आप ही ये सारा कुछ कर पाओगे। तो ये भी आपका एक अहंकार है, इसको भी आपको तोड़ना होगा। पहले नाम का अहंकार तोड़ो, फिर जो ये कर रहे हो, जो आपकी पढ़ाई है, स्टडी है, जॉब है,
ये भी आपका अहंकार है, ये भी आप इससे भी परे हट जाए। अब आपको लगता है आपके हाथ, पैर, आंख, मुंह, नाक, कान, ये आपके अहंकार होता है। जैसे आप किसी को देखते हैं तो कई बार कुछ अच्छी चीजें देख के कहते हैं वाह क्या बात है, और कई बार आपकी आंखें ऐसी गलत दृष्टि भी डालती हैं, किसी लड़की को देखते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है, वो किससे प्यार करना है, इसका नंबर चाहिए, इसकी गली में घूमने लगते हैं, ऐसे कुछ करने लगते हैं। तो वो इस आंखों की सुंदरता के लिए आंखें जो दिखाया उसके पीछे दौड़ उठो। अब ये क्या उस संसार में उससे अच्छी सुंदर लड़की क्या कभी नहीं होगी? उसका ये शारीरिक मोह अगर उसी टाइम उन दोनों को बूढ़ा कर दिया जाए, 80-80 साल, 70-70 साल की वो मान लो लड़की जो थी उसके सामने, उस लड़के के जिसको वो गलियों में चक्कर काटने लग गया, फोन करने लगा, उसकी एकदम से आयु 70 वर्ष 80 वर्ष कर दी जाए, तब क्या उसका वो आकर्षण उसके प्रति रहेगा? वो नजरिया तुरंत बदल गया। तो कहाँ वो प्रेम कहाँ चला गया? तो ये भ्रम है शरीर का। शरीर तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे में बदल जाता है। आपने देखा हो कई बूढ़ों को, कई बूढ़ियों को जो अपने टाइम में बहुत स्मार्ट होते थे, लेकिन अब जब वो चलने के लिए भी सहारा ढूंढते हैं कि कोई हमें 2 कदम चला दे, तो इस आंखों को, ये शरीर के पीछे मत दौड़ाइए, ये भी अहंकार है। कई व्यक्ति खाने के पीछे भागते हैं, खाना 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 खाना। आपने अभी तक जितनी भी आयु है बहुत कुछ खाया, क्या वो तृप्त हुआ? तो ये कभी तृप्त होगा भी नहीं, जितना मर्जी स्वादिष्ट डाली हुई उसमें। इसको ही देखना है कि भूख तो लगी है, लेकिन आप साधारणतः जो भी भोजन मिल गया वो ग्रहण कर लो। ये नहीं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये स्वादिष्ट चाहिए, इसको मार काट के मांस मछली दो, ये गलत। जब आपको ये भाव हो जाएगा, अहम हो जाएगा कि जो मिल गया इस शरीर के लिए, चलाने के लिए, वो ठीक है, तब एक अलग सा नजरिया आपका बनेगा। ऐसे सुनने का, आपकी हर प्रत्येक इंद्रिय आपको कहीं ना कहीं अहम में डालती है। सुनती है तो बहुत गाने सुन के बहुत खुश होती है, और अगर किसी ने गालियां बक दी तो तुरंत भड़क जाती है। ऐसा कैसे? क्रोध अपने आप, थोड़ा सा भी आपको कुछ कहता है तो आपका क्रोध जागृत हो जाता है और आप उल्टा सीधा कर देते हो, कई बार उल्टे कर्म भी कर देते हो, किसी को मार तक भी देते हो, ऐसे कर्म। तो इन सभी का जो मेन सोल्यूशन है क्या है कि आप इन सभी का जो पीछे है आपको देखना होगा। प्रत्येक विचार, कोई भी कर्म आप करने जा रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो उसके बारे में पहले आपने ध्यान करना है कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये सारी जो भी प्रक्रिया हैं ये सब झूठी है। जब आप समझोगे कि आप ना तो ये शरीर हो, ना ये आंख हो, ना ये कान हो, ना ये आपका नाम है, नाम तो इस शरीर का है, आपका नहीं है, ना ये आप हाथ हो, ना आप ये पैर हो, तो रह क्या गया? आपके भीतर एक चेतना है, एक सूक्ष्म ऊर्जा है, आप वही हो। उस चेतना, उस सूक्ष्म ऊर्जा को ही जानना है बस। वो भी कैसे? कोई भी विचार है, ये करना वो करना, तो उसके पीछे अपने सोचना है, विचार करना है कि ये क्या, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या होगा इससे। ठहर जाओ, रुक जाओ, तो उसके बारे में सोचो। विचार आपको आते हैं, आने दो, आप किसी भी विचार को रोको ना, लेकिन वो विचार में आत्म रूप से सोचें कि इस विचार से क्या होगा। क्योंकि आप शारीरिक रूप से हमेशा सोचते हैं वो काम कर लें, ये पैसा लें, ऐसा पैसा लें, उधर से कर लें, ये कर लें, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उस सोच के पीछे आपने एक साक्षी भाव रखना है। प्रत्येक विचार के साक्षी भाव से देखना है कि ये विचार क्या कह रहा है, क्या काम करने को बोल रहा है, इस काम से क्या होगा। जब आप प्रत्येक विचार को साक्षी भाव से देखना शुरू कर लेंगे, प्रत्येक को, वो चाहे सोचने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे खाने का हो,
प्रत्येक विचारों को साक्षी भाव से देखेंगे। साक्षी भाव से कौन देख रहा है? वो आपकी चेतना देख रही है, आपकी आत्मा देख रही है। तो वही आत्मा, वही आत्मज्ञान है आपका। इसे पाने के लिए कोई हजारों साल नहीं लगेंगे, 1 मिनट में आपको आत्म साक्षात्कार आपको हो जाएगा। और जब आप आत्म ज्ञान के द्वारा साक्षी भाव से कोई भी कार्य करते हैं तो आप आत्मज्ञानी होते हैं, आप बुद्ध बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ समय बाद कहीं उलझ गए किसी विचारों में, तो आपका आत्म ज्ञान का जो स्वरूप था वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। तो यही आत्मज्ञान है। जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक को 1 मिनट में ही आत्मज्ञान दे दिया था कि तुम अपना सिंहासन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो और तुम मेरे कदमों में, और फिर मैं राजा हूं और तुम ना ये सोचोगे तुम राजा हो। फिर सारी चीजें उनके कदमों में रख दी, तन मन धन। राजा जनक ने जब अष्टावक्र के चरणों में समर्पित हो गए और ये तन मन धन उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा दे दिया। तो उन्होंने कहा तुम राजा की तरह सोचोगे नहीं, क्योंकि ये तन और ये मन मेरा है, और ये सारी प्रजा और ये सारा कुछ धन भी मेरा है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे। तो जब उसने ऐसा किया, तन मन धन उनको दे दिया, तो उनके पास क्या बचा? उन्होंने पूछा आपके पास क्या बचा? वही आत्मा हो। अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचोगे, ना ही कुछ करोगे। तो यही आपका भी है। आप भी जब हर विचार को, हर कार्य को साक्षी भाव से देखोगे तो कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, और आप उस समय जो भी फैसला लोगे वो आत्मज्ञान से लोगे, ना कि इस शरीर से। क्योंकि ये सारा जो संसार है, जब आप आत्मज्ञान रूप में देखते हो तो सब झूठा है। सच है तो केवल वो आत्मा ही है। बाकी सारा कुछ जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये सब झूठ है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी सफल देते होंगे। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। हम आपके कमेंटों का जवाब शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया करते हैं, उसमें आप अपने शॉर्ट्स में अपने उत्तर आप पा सकते हैं। और भी आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सभी के उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा देते हैं। धन्यवाद।